नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम लगातार तीसरे दिन पूरा हुआ। आज अदालत में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर्वे में मिले साक्ष्यों को लेकर कयासबाजी तेज होने लगी है। ज्ञानवापी से बाहर निकले अधिवक्ताओं ने अलग अलग दावे किए। ज्ञानवापी में जाने से पहले सर्वे टीम के एक सदस्य को रोका गया। सोमवार को सर्वे टीम ने मस्जिद परिसर में बने कुएं का सर्वे किया, जिसको लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि अंदर बाबा मिल गए। मुस्लिम पक्ष ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू पक्ष के वकील का दावा, वजू खाने में मिला 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग। कोर्ट ने उस जगह को सील कर संरक्षित करने का आदेश दिया। पीएम मोदी का नेपाल दौरा। बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी में पीएम मोदी माया देवी मंदिर के किए दर्शन। पीएम ने सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी। यहां बौद्ध परंपरा पर स्टडी होगी। यहां नेपाली पीएम से मिलकर विरासत के सहारे राजनीतिक संबंध साधे। पीएम मोदी और देवबा के बीच द्विपक्षीय वार्ता संपन्न। 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। भारतीय किसान यूनियन में फूट। राजेश सिंह चौहान बने अध्यक्ष। 2 दिन तक मान मनौवल करते रहे राकेश टिकैत। बीकेयू अराजनीतिक के नाम से नया संगठन बना। राकेश टिकैत बोले ये सरकार के इशारे पर हुआ। एंटी टेररिज्म डे। हर साल 21 मई को मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र में कहा गया है इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर करना है। उन्हें बताया जाएगा कि उनकी एक गलती किस तरह से राष्ट्रीय समस्या बन सकती है। ETF प्राइस हाइक। हवाई यात्रा का बढ़ने वाला है खर्च। जेट फ्यूल के दाम में हुआ लगातार 10वीं बार इजाफा। सोमवार को जेट फ्यूल की कीमत 6,188 रुपए प्रति किलो लीटर बढ़ाई गई है। बता दें नई दरें 31 मई 2022 से लागू होंगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग। टेक्सास के भरे बाजार और कैलिफोर्निया के चर्च में गोलीबारी। 3 की मौत, कई घायल। हैरिस काउंटी के शेरिफ एड गोंजालेज के अनुसार गोलीबारी 8,729 एयरलाइन ड्राइव पर स्थित एक बाजार में की गई। पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं। चर्च में संडे प्रेयर मीट के दौरान गोलीबारी। 5 घायल, लोगों ने हमलावर को पकड़ा। गौतम अडानी की सीमेंट किंग बनने की तैयारी। अडानी ग्रुप का बड़ा दांव। अंबुजा और एसीसी का 10.5 अरब डॉलर में टेक ओवर करेंगे अडानी। अब सीमेंट सेक्टर के भी बड़े प्लेयर बनेंगे। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में 7वें नंबर पर मौजूद और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने आखिरकार सीमेंट कारोबार में अपनी दमदार दस्तक दे दी है। पहले सीईओ का खुला बयान और अब ट्विटर ने मस्क पर लगाए समझौता तोड़ने के आरोप। एलन मस्क ने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि उनकी टीम अपने प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के अकाउंट के 100 फॉलोअर्स की रैंडम सैंपलिंग करेगी। इसी को लेकर ट्विटर ने उन पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। दिल्ली 49 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म। राजस्थान में जलने लगे पेड़। पंजाब में 8 साल का रिकॉर्ड टूटा। देश भर में गर्मी का सितम जारी है। दिल्ली में मौसम ने करवट बदल ली है। राजधानी दिल्ली और NCR में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश हो सकती है। 4 धाम यात्रा में हुई मौतों पर बड़ा खुलासा। सफर में मारे गए 34 लोगों में से ज्यादातर को कोरोना हुआ था। फेफड़े भी कमजोर थे। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन यात्रा शुरू होने के 2 हफ्ते के भीतर ही हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और माउंटेन सिकनेस से कम 34 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बैठक। बोले बुलडोजर का हम विरोध करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर आप विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि अतिक्रमण और अवैध रूप से बनी हुई दिल्ली की समस्या का हम समाधान करेंगे। कच्ची कॉलोनी में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाएंगे। दिल्ली को झुग्गियों से भी मुक्ति दिलाएंगे। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली के 63 लाख मकानों दुकानों पर चल सकता है बुलडोजर। आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। असम में बाढ़ से जान पर बनी। 7 जिलों में लगभग 57,000 लोग प्रभावित। हवा में लटकी पटरियां। दीमा हसाओ में रेलवे लाइन बही। ट्रेन में फंसे यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। असम में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग इलाके में लैंडस्लाइड में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है।
श्रीलंका का संकट, आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 600 से ज्यादा परिवार आफत में। आज तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को आसमानी आफत का भी सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि देश में भारी बारिश की वजह से 600 से ज्यादा परिवार लैंडस्लाइड और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। श्रीलंका पर फिर मंडराया लिट्टे का खतरा, भारत ने चेताया 18 मई को बड़ा हमला हो सकता है। श्रीलंका ने कड़ी की सुरक्षा, भारतीय इनपुट के मुताबिक 18 मई को लिट्टे किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। रूस यूक्रेन जंग, पुतिन को घेरने के लिए नाटो का बड़ा दांव, स्वीडन और फिनलैंड को मिलेगी फास्ट ट्रैक मेंबरशिप। पश्चिमी देश रूस को घेरने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। इसी क्रम में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो मेंबरशिप का विस्तार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में राजनीति का गिरता स्तर, बीजेपी प्रवक्ता ने शरद पवार के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने की पिटाई, एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को बीजेपी के स्टेट लेवल के प्रवक्ता की पिटाई कर दी। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रवक्ता विनायक आंबेकर का आरोप है कि कुछ लोग उनके ऑफिस में घुसे और धमकाने के बाद उनके साथ मारपीट की है। हाई सिक्योरिटी नाभा जेल से बड़ी बरामदगी, 5 लिफाफों में भरे मिले 9 मोबाइल, सिगरेट, जर्दा और ईयरफोन। नशीली गोलियां भी पकड़ी। पंजाब की हाई सिक्योरिटी वाली नाभा जेल से 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं। कोरोना अपडेट्स, 24 घंटे में मिले 2487 नए केस, 13 की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2487 नए केस सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। इनमें से अकेले केरल में 8 मौतें हुई हैं। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 17,692 हुई है। देश में एससीओ की एंटी टेरर बॉडी की बैठक, पाकिस्तान भी हुआ शामिल। आतंकवाद को रोकने के मकसद से हुई मीटिंग। नौकरी की बात, गुजरात में 1800 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स की भर्ती शुरू, 34 साल तक के कैंडिडेट कर सकेंगे अप्लाई। गुजरात के पंचायत विभाग में नौकरी करने का बेहतरीन मौका आया है। फिर से आंदोलन की राह पर बेरोजगार, लंबित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही 16 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन। 23 मई को निकालेंगे आक्रोश रैली। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर युवाओं में विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी को चैलेंज, कहा दम है तो ताजमहल, लाल किला को मंदिर बनाकर दिखाएं। देश में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद ताजमहल को लेकर विवाद गहराया हुआ है। इमारत के बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा किया जा रहा है। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने इस विवाद पर बयान देते हुए बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। नॉर्थ कोरिया में कोरोना केस बढ़ने से टेंशन में तानाशाह किम, सेना को दिया बड़ा आदेश। किम जोंग उन कोरोना वायरस संकट के बीच दवा की आपूर्ति ठीक से नहीं होने से नाराज हैं। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। दवा की सप्लाई को तेज करने के लिए तानाशाह किम जोंग उन ने सेना के जवानों को लगाने का आदेश दिया है। केरल में केजरीवाल ने चला सियासी दांव, इस पार्टी संग मिलकर लड़ेंगे चुनाव। केरल में 2020 से नाता जोड़कर केजरीवाल ने पीपुल्स वेलफेयर अलायंस की घोषणा कर डाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केरल में राजनीतिक पैठ बढ़ाने की योजना के तहत यहां एक व्यापारिक समूह द्वारा संचालित राजनीतिक दल 2020 के साथ अपनी पार्टी के राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। मातृ दिवस की तरह पत्नी दिवस भी मनाना चाहिए, केंद्रीय मंत्री ने रखी दिलचस्प मांग। महाराष्ट्र के सांगली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मातृ दिवस की तरह ही पत्नी दिवस मनाने की मांग की। किया की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को देखते ही हो जाएंगे फैन, सिंगल चार्ज में चलती है 500 किलोमीटर तक। किया मोटर इंडिया बहुत जल्द नई EV6 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में लॉन्च करने वाली है। इसके बाद कंपनी 2023 तक देश में एक और नई जोरदार इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करने वाली है, जिसका नाम किया EV9 है। ये एसयूवी दिखने में बहुत खूबसूरत और सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक चलेगी। 11,000 करोड़ रुपए के लागत से तैयार होगा मारुति का नया प्रोडक्शन प्लांट, 800 एकड़ जमीन अलॉट। मारुति सुजुकी ने पिछले साल अपने तीसरे प्रोडक्शन प्लांट के लिए जमीन ढूंढना शुरू किया था और अब हरियाणा के खरसौदा में कंपनी को 800 एकड़ लैंड अलॉट कर दिया गया है। ये संभावित रूप से कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट होगा, जिसके 2025 तक तैयार होने का अनुमान है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।